है ना, जब ध्यान वहां लगाएंगे परिक्रमा यानी वहां सूता लगाएंगे, वहां पर जीव और मन, जीव और सूता दोनों एक रूप होते हैं। जैसे सूता वहां लगी हुई है, अगर सूता वहां लगे और सूता में कोई कोई बात और आने लगे तो वहां तो नहीं लग पाने की, जहां लगानी है तो फिर परिक्रमा तो नहीं होने ना। परिक्रमा नहीं हो तो विकार नहीं छूटने के। देह परिक्रमा कर्म सब, देह परिक्रमा विकार सब। और आहार क्या कह रहा है? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे श्रोग्रंथि नाम। जितने जन्म जन्मांतरों के हमारे कर्म बंधन बने हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वज्र लेप जैसे प्लस्टर हो जाता है ना, तो बंद बांध दिया, पट्टी बांध दी, अरे पूरे पे प्लस्टर चढ़ा दिया तो चसक जाएगा, फिर प्लस्टर होने बाद चसक जाएगा। तो ऐसे उसको कहते हैं श्रोग्रंथि नाम वज्र लेप। ऐसे वज्र लेप हुए हों जीव को कर्म बंधनों के, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म बंधन उसको बांधे बैठे हैं। जब उसकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। किससे? इतने से ही आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, अंतर्मन शुद्ध, अंतर्मन शुद्ध तो सुरता वहां जमने लगेगी, सुरता वहां लो सीधी लगेगी, सैकड़े की नहीं। और जब लो वहां लग जाएगी तो सभी ग्रंथि नाम सभी कर्म बंधन छूट जाएंगे, रह जाएंगे। ये तो प्राणादि करे देह परिक्रमा कर्म सब छूटे। अब परिक्रमा करने के लिए बाधाएं जो खड़ी हो रही है उसके लिए फिर शास्त्र कह रहे बच जाओगे, चिंता न करो। योग दर्शन में, गीता में, उपनिषदों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जिसकी जो खुराक होगी, जिसको जो चाहिएगा वो ढूंढ लेगा ना, ढूंढ लेगा। योगी पुरुष जो योग धारण करते हैं वो सब बातें ढूंढ लेते हैं, कहाँ क्या लिखा है, कैसे बचाव होगा, कैसे हम अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। तो इसलिए आपको तो शॉर्ट में मिल रही है बातें सारी। थोड़ी देर लहसुन प्याज का खा लिया, गरम मसाला, पता नहीं कैसे कैसे, नमक, चीनी, चाय और नमक, इन तीनों में मीठा भी पी रहे हैं। मिठा एक तो कड़वा होगा ना चार, उसको पी लेंगे ना, नहीं पी लेंगे ना, उल्ला कर देंगे, उल्ट देंगे। और मीठा होगा तो भले जहर है, मारने वाला है, मीठा होगा तो पिया जाएगा, ये मीठा ही तो जहर है। चाय, चीनी और नमक। नमक कौन सा चाहिए? सेंधा, जो जमीन में से उगता है, कोई उसमें मिलावट नहीं। चाय कौन सी चाहिए? जड़ी बूटियों का, जो दिमाग को ताकत दे, शरीर को स्वस्थ रखे। और चीनी की जगह है शक्कर या गुड़। शक्कर हो क्योंकि उसमें कोई केमिकल अपने हाथ से बनवाएंगे ना, जब शक्कर के बाद बिना मसाले की बना कर रंग नहीं आकर, रंग का क्या सुंदर सा जिसमें हम बच नहीं पाते कोशिश करने के बाद भी। लेकिन हम अपने आप को संभालेंगे तो समझ जाएंगे। किसके लिए? अपने जीव के कल्याण के लिए, कि ये दोबारा जन्म मरण में न भटके, कर्म बंधनों से छूट जाए, मरने जीने से छूट जाए। उसके लिए अगर हम इस जीवन में कर सकते हैं, अगर हो जाए तो कितना अच्छा है। शरीर छूटने के बाद जीव जाकर के नाड़ी का कीड़ा बन करके पड़ा रहा, उसमें पिड्डा बन करके खड़ा रहा, तो फिर वो कर लेगा कुछ? नहीं हो सकता ना। इसलिए अपने इसी जीवन काल में, ये मैं गारंटी से कहता हूँ सुंदर साथ जी, जिसकी भी सूरता वहां लगने लगी, कितने समय लगे ये नहीं कि कई कई दिन बैठे रहे, कई कई घंटे, जितने समय भी लगे, वो घंटा, 2 घंटा, आध घंटा, जितना भी समय लगे, बिल्कुल स्थिर। और होगा पक्का जब अपना परहेज करके हम वो करेंगे तो होगा। अगर फिर भी उत्सुक होए तो फिर किसी शिविर में आए, जहां भी शिविर लगा हो, मैं करवाऊंगा अपने सामने। आहार भी अपने सामने, अपने हिसाब का, और रहन सहन उसका अपने हिसाब का, उठना किस टाइम, नहाना धोना किस टाइम, सारा कुछ करके, और ध्यान में बैठना तो कैसे बैठना, पक्का होगा। आप इतना करें, अपने आहार को कंट्रोल करें और ध्यान में बैठने की आदत अपनी डालें। आपका ध्यान अवश्य लगेगा, चाहे कितने भी देर लगेगा, ज्यादा लगे कम लगे, लगेगा जरूर। निराश नहीं होना, एक दिन ध्यान नहीं लगा, दूसरे दिन नहीं। ये कहावत है या नहीं है? करत करत अभ्यास
होत जड़मती सुजान, आवत जात रस्सी के सिल पर पड़े। वो कुएं का पानी भरे थे ना पहले, किसी की वो रेडी सी खराब हो जाती थी तो मन पे खींचे थे रस्सी वा, तो रस्सी नेजू से खींचे थे तो उस पे पत्थर के ऊपर निशान डाल देती, उसको कटिंग कर देती, उसमें निशान डाल देती। तो नरम रस्सी से पत्थर में निशान डाल दे, क्या परमात्मा निर्दयी या पत्थर जैसा है? जब हम बार बार उसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, धनी अपने स्वरूप से हमें हमारी सुरता लगवाइए, हमें अपने स्वरूप का अपने आनंद, अपने परमधाम के आनंद का अनुभव करवाइए धनी। क्या वो कठोर है कि नहीं करवाएंगे? ये दिल में प्रार्थना हो और हमारा करने का एक लगन रुचि हो तो अवश्य होगा। सुंदर वाणी में कह रहे हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछुने खुल जाते निज नैन। इश्क का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब परमात्मा, परमात्मा दिल में बसने में देर नहीं लगाने का। अगर आप रोज फेर फेर सूरत साधिए, सूर साधने का मतलब जैसे हम निशाना साध रहे हो ना, कहीं एक निशाना साध रहे हो तो साधने में तो टाइम लगेगा नहीं, सीधा तीर छोड़ देंगे तो निशाना छूट जाएगा, अगर निशाना साध देंगे तो तीर कामयाब है। फेर फेर सूर साधिए यानी आप ध्यान लगा रहे हो और ध्यान के वक्त आपके ध्यान में कुछ और बात आ रही हो, उस बात को दिमाग से निकाल करके अपना ध्यान वहीं लगाए कि अब मैं योग माया से पार हो, अपने सुता योग माया से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ब्रजरास लीला, आगे फिर परमधाम में, फिर आगे सागर माँ वेलियाँ, सागरों के बीच टापू महल, सागरों के अंदर पशु पक्षियों को बैठ करके सवारी करना, वहाँ की लीला, वहाँ के जल के जीव जो आत्माओं को कमर पर बैठा करके पूरे घुमाते हैं। उन लीलाओं में जहाँ भी हमारा ध्यान लग रहा हो और जब हमारा ध्यान परमधाम की शोभा लीला में लग रहा हो, उसमें लीन होता जा रहा हो और कोई बात और दिमाग में आ जाए, वो बात दिमाग की निकाल दे, फिर अपना वहाँ ध्यान लगाए। ये ना समझना कि पाप हो गया या ध्यान नहीं लगेगा। आप कोशिश करो, एबल जब तुम किया तब आप इतनी कोशिश करोगे तब अलबत्त अवश्य ही शुभधाम, अलबत्त बल, बल का मतलब आत्मबल, आत्मबल का मतलब जो हमारी सुरता वहाँ लगा रहे हैं तो सुरता आपकी वहाँ चिपकने शुरू हो जाएगी, सुरता वहाँ लगेगी, सुरता तस्मसनी, सुरता वहाँ लगेगी जब आप कोशिश करोगे। तब जब आप कोशिश करोगे तो वो सुरता वहाँ लगने की ताकत कौन देगा, वो बल कौन देगा? वही देगा ना सच्चा मालिक। अपनी आत्मा को अपने चरणों की छत्र छाया में आनंद देने के लिए, छत्र छाया में रखने के लिए वो बल करेगा ना, करेगा वो क्या बल देगा? हमारी आत्मबल। आत्मबल आप समझ पाएंगे, आत्मबल का मतलब है हमारी सुरता वहां लगने लगेगी। जब आप इतनी कोशिश करोगे तो आप इतनी कोशिश करोगे तो परमात्मा उससे ज्यादा कृपा आपके ऊपर करेगा, जिससे आपकी सुरता वहां जमने लगेगी, लगने लगेगी। जिन जानो ढील इसकी जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइए धाम के निस्तिन रंग रमण। के निस्तिन हर रोज जिन लीलाओं में आप लीला रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, उन लीलाओं में अपना ध्यान कीजिए। जमुना जी के घाट में, अमृत वन पाठ में उसको समझना है। केल पुल, वट पुल की शोभा कैसी है, अमावस के दिन केल पुल जाते हैं तो क्या लीला करते हैं, दूज के दिन वट पुल पर जाते हैं तो क्या लीला होती है, पड़वा के दिन पाठ घाट पर आते हैं तो क्या लीला होती है। उन लीलाओं का ध्यान कीजिए। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूषण श्रृंगार, सारे तो बात खोल दी कि जब आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हो ना राज्य का, तो उनके किस अंग में, चरणों से लेकर, चरण कितने कोमल है, कितने नरम चरण है, कितने सुंदर है, कितने उनके अंदर सुगंध है, तन के अंदर कितनी सुंदरता है। उसमें नीचे से ऊपर तक किस अंग में कौन सा वस्त्र पहरा हुआ है, किस अंग में कौन सा आभूषण पहरा हुआ है, कैसी शोभा है, उसके लिए फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। आप नीचे से ऊपर एक एक अंग की शोभा में ध्यान लगाइए। जब आपका ध्यान कहीं और भटकने लगे तो वहां से ठाकरे फिर वहीं लगाइए। ये ना समझना कि लगेगा नहीं, लगेगा। जब आप अपने ध्यान को दाएं बाएं से हटाकर वहां लगाने की रोज रोज कोशिश करेंगे तो दाएं बाएं का ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। तो फिर भी जबरदस्ती करेगा,
वो भी तो कृपा करेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। कृपा करेगा नहीं करेगा? कठोर है वो या निर्दयी है, दया निर्दयावान नहीं है? दयावान है, सुंदर सा। तो कौन से गुण में? रजोगुण में या तमोगुण में? उससे हमें सावधान होना है। जब आलस्य लापरवाही बना के नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, होता रहेगा। जब सूता दाएं बाएं भटकने लगे, रजोगुण प्रबल हो, तो उसके लिए क्या सोचना है? अपने आहार की, बोला ना, कौन सा आहार? सात्विक और शुद्ध। सात्विक और शुद्ध। ये नहीं कि आज बना लिए सब्जी 3 दिन तक फ्रिज में रख करके खाते रहे। फ्रिज ताजी बना देते हैं सब्जी को। 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी, जितनी भी इच्छा जिसके है भूख रख करके, चकचकाए नहीं। चकचकाएगा होगा तो फिर वो तमोगुण हो जाएगा, तामसी बन जाएगा। भूख रख करके जितने भी हम अपना बोले, और अपना आज से ही वो विचार करें कि हमें अपने जीव को अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि जीव के कारण हमारा जीव जल करके राख हो जाएगी। और जीव को कितने जन्म भोगना पड़ेगा, उसका दंड। किसका दंड भोग रहा है वो? जीव का, किसी और का? जीव के स्वाद का दंड भोगना पड़ेगा ना। जीव का स्वाद तो पल के लिए है और दंड कितने जन्मों के लिए है। ये डर करके जब हम करेंगे तो अवश्य होगा, पक्का होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। अब ये हुई चौपाई। चौपाई बोल लेंगे। ए बल जब तुम किया, तब अलबत बल सुख धाम। अरस परस जब यों हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। तब सुख देवे श्यामा श्याम, तब सुख देवे श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।